ब्रिगेडियर साहब, अफवाहों के हवाले से या फिर फेक न्यूज़ के हवाले से बात हो रही थी। आजकल दौर जो है बहुत जदीद है, जहां कहीं से कोई फेक न्यूज़ जनरेट होती है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि कहां से हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो सलाहियत है उसके अंदर ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ऐसे में फिर क्या हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती कि उस बंदे को पकड़ सके जहां से कोई इस तरह की फेक न्यूज़ जो है वो जनरेट हो रही है, जिससे कि हमारा इवन जो सियासी मंजरनामा है वहां हलचल मच जाती है? वो आपकी बात सही है कि जब ऐसी कोई फेक न्यूज हो जिससे फिर अपना पॉलिटिकल सीन में या रोजमर्रा के मामलात में मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, और फिर वहां पे मौजूदा जो पॉलिटिकल तनाव चल रहा है उसमें फिर और जारी बात है, इंटेंसिटी आ जाती है, हालात थोड़े से और टेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फिर क्या सरैया और इस तरह के कमेंट शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल हुकूमत को तो शुड कम डाउन, और मैं समझता हूँ कोई ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। जब एक चीज बिल्कुल गलत की गई है, इस केस में मेरा ख्याल है कोई एक जर्नलिस्ट थे इस्लामाबाद में, जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जिन्होंने गालिबन इसकी पहले बात की थी, जिससे ये सारा जो है ना हंगामा बर्पा हो गया। और मेरा ख्याल फिर बाद में उनको थोड़ा बहुत उनको कोई ना कोई शायद पीछे से कहा भी गया कि जनाब आप ये इसकी तरदीद करें, और शायद तरदीद आई भी थी। तो अगर पाकिस्तान में कोई फेक न्यूज जनरेट करता है तो आपकी बात सही है, इतनी हमारे इदारों में, हमारे जो आईटी के इदारे हैं, हमारे जो आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, और जो ये तमाम मॉनिटर कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं सोशल मीडिया की, वो बिल्कुल उस तह तक पहुंच जाते हैं एट द ऑरिजिन। लेकिन अगर बाहर से कोई हो रही है तो उसमें जारी बात है, तो हमारी पूरी कैपेबिलिटी है उसको भी कंट्रोल करने में, उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए, उस सोर्स तक भी पहुंचने की। लेकिन फिर बाहर के लोगों का शायद कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक ये आईटी में उनका कोई एज हो कि वो फिर भी शायद बच जाते हैं। लेकिन हमारे लोगों को आइडिया तो जरूर होता है कि ये नॉर्वे से हो रहा है, डेनमार्क से हो रहा है, या इंडिया से हो रहा है, और ये क्यों ये फेक न्यूज जो है ये जनरेट की जा रही है। सो ये एक आप ये कहें टग ऑफ वॉर है, ये एक ठीक। टसल है, जो ठीक। कि हमारे इदारों में जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं और जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे फितना क्रिएट किया जाए, हंगामा क्रिएट किया जाए, उनके अपने आईटी के स्पेशलिस्ट वहां पे हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूस टसल है जो चल रही है, और मेरा ख्याल है चलती रहेगी। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी हमारी गुफ्तगू के अंदर ख्वाजा आसिफ के ट्वीट का जिक्र हुआ था जिसमें उसने कहा कि जी आधे से ज़्यादा जो ब्रोकरेट्स है उनकी प्रॉपर्टी पुर्तगाल के अंदर है, वहाँ पे वो प्रॉपर्टी ख़रीद चुके हैं, और इसके अलावा और बेशुमार बड़े बड़े नाम हैं जो बाहर जायदादें बना चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की तो इस वक्त हुकूमत है, सारे वसाइल उनके पास हैं, वो लोग बाइख्तियार हैं, तो इस हवाले से वो कानून को हरकत में ला सकते हैं। अगर कानून के अंदर कोई जान नहीं है तो नई वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, और दोहरी शहरियत के हवाले से या फिर पाकिस्तान से जो पैसा बाहर जा रहा है उस हवाले से वो कोई कदगन लगा सकते हैं। तो उन्हें किसने रोका है? देखिए जी, यही तो आज सोशल मीडिया पे अगर आप उनकी पोस्ट के बाद एनालिसिस करें, जो लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो ज्यादातर तो लोगों ने ये कहा कि जनाब आप एक मोहतरम सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, और उसके अलावा हुकूमत आपकी है, इदारे सारे आपके साथ हैं, ये तमाम आईटी के स्पेशलिस्ट पूरी दुनिया से हमने माहिर मिला के यहाँ पे बिठाए हुए हैं, फिर नादरा है, नैब है, तो आपके पास किन वसाइल की कमी है? ये अगर आपके पास सबूत आगे हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, बल्कि उनका आधी ब्यूरोक्रेसी, तो फिर जनाब वो बड़े पैमाने पर, ये तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और नैब एज ए फेडरल इदारा, इनको तो हरकत में आना चाहिए कि जनाब ये कौन लोग हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर एक ब्यूरोक्रेट की इतनी तनख्वाह नहीं होती है कि वो जनाब करोड़ों रुपए, अरबों रुपया इकट्ठा कर ले। भाई किधर से उसके पास पैसा आया, कैसे उसने बाहर पैसा भेजा, कैसे उसने वहां पे प्रॉपर्टी ली, पोर्चुगल में या लंदन में या अपना अमेरिका में, या स्विस अकाउंट्स हैं, ये तमाम चीजें पब्लिक होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बिकॉज फिर लोगों के ज़हन में ये आता है कि जब आपको पता है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपने आंखें बंद की हुई हैं, तो इस पे कौन जो है उसका डाउन होता है। वो समझते हैं कि अगर ये हुकूमत बेबस है तो फिर हम ठीक है।